राघवेंद्र हमारे सहयोगी खबर पर जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। राघवेंद्र, बयान सामने आया, साधु संतों में रोष देखने को मिला कि हमारी चिंता ना करें अफजाल अंसारी। अब केस भी दर्ज हो गया इस पूरे मामले को लेकर, क्या जानकारी है? देखिए, बहुत ही आपत्तिजनक अफजाल अंसारी का यह बयान है और लगातार यह बयान वायरल हो रहा है। जिस तरह से उन्होंने गांजे को वैध करने की बात की और आड़ किसका लिया, साधु संतों का। उनका यह कहना था अगर पूरी मालगाड़ी अगर कुंभ मेले में भेज दिया जाए तो वो भी खत्म हो जाएगी। यानी उनका साफ साफ ये कहना था कि साधु संत महात्मा अगर गांजा पी रहे हैं तो उसको पूरे हिंदुस्तान में आप फ्री कर लीजिए। आप बताइए कि आप जिस तरह का अफजाल अंसारी का यह बयान है, कहीं न कहीं नशा के लिए आप बढ़ावा दे रहे हैं, आप गांजा पीने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, इस तरह आप बयान दे रहे हैं। जबकि गांजा एक बहुत ही नशीला पदार्थ है, पूरा जीवन उससे बर्बाद हो सकता है, आप किसी काम के नहीं रह सकते अगर इसकी लत लग जाए। तो इस तरह के आपत्तिजनक बयान लगातार वह दे रहे हैं, किसी न किसी रूप में उनका बयान आता रहता है। हालांकि अफजाल अंसारी पर कई ऐसे मुकदमे पहले से चल रहे हैं जिसमें वो जमानत भी लिए हैं, कई मामले चल रहे हैं। लेकिन यह ताजा बयान को लेकर जो एक मुकदमा और ऐड हुआ है, कहीं न कहीं इनकी समस्याओं को और बढ़ाएगा। और समाजवादी पार्टी के ये वरिष्ठ सांसद भी हैं। तो अफजाल अंसारी जिस तरह से एक सांसद होने के नाते जिस तरह का उन्होंने शपथ लिया है संसद भवन में, उसके बाद अगर इस तरह का अगर वो बयान दे रहे हैं और नशा के लिए सब लोगों को ये आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं अफजाल अंसारी सांसद हैं जो नशे को बढ़ावा देने की बात यहां पर करते हुए नजर आ रहे हैं। वापस आपके पास हम राघवेंद्र लौटे, लेकिन समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, जो सांसद हैं, विधायक हैं, और खुद अखिलेश यादव इससे पहले साधु संतों को लेकर आले बयान देते हुए नजर आए थे, उनका अपमान करते हुए नजर आए थे। और अब अफजाल अंसारी नशे को बढ़ावा देने के लिए साधु संतों का अपमान आखिर किस तरीके से कर रहे हैं? सवाल यह कि आखिर समाजवादी पार्टी के अंदर आखिर क्यों इतना रोष भरा हुआ है, उनके नेताओं में इतना रोष भरा है कि बार बार सनातन को, साधु संतों का अपमान वो करते हैं। सुनिए। अभी कुंभ लगने जा रहा ना, एकाध मालगाड़ी भी अगर चली जाएगी गांजा की तो खत्म हो जाएगी। पहले अखिलेश, अब अफजाल ने किया सनातन का अपमान। मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। जिसे नहीं है सनातन का कोई ज्ञान। कुंभ लगने जा रहा ना, एकाध मालगाड़ी भी अगर चली जाएगी गांजा की तो खत्म हो जाएगी। वो अफजाल साधु संतों पर क्यों दे रहे हैं बेतुके बयान? समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से लेकर सांसद तक ऐसे बयान देने में लगे हैं जो सनातन और असंख्य सनातनियों की भावनाओं पर सीधा प्रहार है। पहले समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने संतों को लेकर विवादित बयान दिया, माफिया और मठाधीश बता दिया। मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। अफजाल अंसारी भले ही गांजे को वैध करने की मांग उठाते हुए ज्ञान दे रहे थे, लेकिन उनका मकसद कहीं न कहीं सनातन और साधु संतों का अपमान करने का था। करोड़ों की संख्या में गांजा पीने वाले लोग खुलेआम गांजा पीते हैं, पूरी महफिल लगा के गांजा पीते हैं, बड़े बड़े धार्मिक आयोजनों में लोग गांजा पीते हैं, उसे भगवान का प्रसाद और बूटी कह करके पीते हैं। अभी कुंभ लगने जा रहा ना, एकाध मालगाड़ी भी अगर चली जाएगी गांजा की तो खत्म हो जाएगी। और इसीलिए जैसे ही अफजाल अंसारी का यह बयान सामने आया, बीजेपी ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के इशारे पर उनके सांसद अफजाल अंसारी उस पर अनर्गल बयान दे रहे हैं, हिंदू धर्म को टारगेट कर रहे हैं, हिंदू धर्म की जो महान परंपरा है कुंभ, उसको लांछित करने का प्रयास कर रहे हैं। मेरा सवाल है अफजाल अंसारी से कि जिस तरीके से कुंभ के लिए, हिंदू साधु संतों के लिए आपके मुंह से बोल फूट रहे हैं, लांछित शब्द निकल रहे हैं, कभी मौलाना, मजलिस और मस्जिद के बारे में आप बताएंगे? साधु संत भी अफजाल अंसारी पर अब बुरी तरह भड़क गए हैं और उनके बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बता रहे हैं। अफजाल अंसारी का ये बयान बहुत ही निंदनीय है, जिसमें इन्होंने कहा कि गांजा को वैध घोषित कर दिया जाए, क्योंकि मठों में लोग साधु संत गांजा पीते हैं और अनेक जो गलत कार्य हो रहे हैं मदरसों से, जिस पे छापे पड़ रहे हैं आए दिन। कभी 47 मिलता है, कभी बम बारूद मिलते हैं, कभी
अनेक कुकर्म होते हैं, तो क्या उसको भी वैध कर दिया जाए? मेरा ये मानना है कि तत्काल आपको ये शब्द वापस लेते हुए माफ़ी मांगना चाहिए, अन्यथा इनके खिलाफ हिंदू महासभा FIR दर्ज कराएगी। ये वही सपा सांसद अफजाल अंसारी हैं जो कुछ दिनों पहले तक सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। कानून व्यवस्था से लेकर हर एक मुद्दे पर सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे थे। योगी को बीजेपी का सुप्रीम लीडर तक बता रहे थे, लेकिन जैसे ही अफजाल अंसारी को सांसदी मिली, उनके सुर बदल गए। तो सवाल यह है कि बार बार सनातन पर हमला आखिर क्यों होता है? अफजाल अंसारी ने साधु संतों पर विवादित बयान क्यों दिया? क्या उपचुनाव को देखते हुए अफजाल ने ऐसा बयान दिया? अफजाल के बयान पर अखिलेश यादव खामोश क्यों हैं? क्या अखिलेश अफजाल के साधु संतों पर दिए गए बयान का समर्थन करते हैं? ये तमाम सवाल हैं जो बीजेपी, साधु संत और सनातन को मानने वाले उठा रहे हैं। तो देखना यह होगा कि विवादित बयान पर समाजवादी पार्टी का क्या रुख होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच अगली बड़ी खबर आपको बता दें, अयोध्या में सपा नेता मोहित खान के ऊपर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। दरअसल मामला गैंगरेप का है। आपको बता दें, कुछ दिन पहले ये मोहित खान के ऊपर आरोप लगा था कि उसने एक नाबालिग लड़की का अपने नौकर के साथ मिलकर गैंगरेप किया है, और इसी के चलते गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। समाजवादी पार्टी का नेता मोहित खान, जिसके ऊपर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। गैंगरेप मामले में आरोपी मोहित खान के साथ साथ उसके नौकर के ऊपर भी गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं राजधानी दिल्ली की, जहां से बड़ी खबर सामने आ रही है। रोड रेज में दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल की हत्या का मामला सामने आया। बेकाबू रफ्तार में आखिर कैसे दिल्ली में पुलिस वाले को कुचल दिया। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस के एक कांस्टेबल की रोड रेज में यह जान जाने का मामला सामने आया। आज सुबह का ये पूरा मामला है। वहीं आखिर किस तरीके से ये पूरी घटना जो है वो यहां पर सामने आई, उसकी जो जांच है वो भी यहां पर चल रही है। तो दिल्ली पुलिस के एक कांस्टेबल को कुचल दिया गया और काफी दूर तक गाड़ी जो है उसे घसीटती हुई ले गई और एक दूसरी गाड़ी से वो टकरा गए और संदीप को तुरंत अस्पताल भी ले जाया गया, जो कांस्टेबल थे, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने आरोपियों की पहचान कर ली है और उनकी तलाश भी आरोपियों की यहां अब लगातार चल रही है। दिल्ली के नागलोई का यह पूरा मामला है, जहां रोड रेज में कांस्टेबल की जान चली गई। आपको बता दें कि कैसे दूर तक कांस्टेबल को घसीटा गया, इसके बाद आनंद फानन में जब अस्पताल पहुंचाया गया तो उनकी जान चली गई। दिल्ली के नागलोई से एक चौंकाने वाली खबर निकल कर के सामने आ रही है। आपको जानकारी दे दें कि दिल्ली के नागलोई में एक कांस्टेबल ने जब शराब सप्लायर को रुकने का इशारा दिया तो शराब सप्लायर ने अपनी गाड़ी से उस कांस्टेबल को कुचल दिया। आपको जानकारी ये भी दे दें कि उस कांस्टेबल की मौके पे ही मौत हो गई है और अभी हम उसी इलाके में मौजूद हैं जहां पर ये घटना हुई थी। आपको बता दें कि घटना तकरीबन सुबह के 3 बजे हुई थी और अभी भी उस घटना के यहाँ पे निशान है, ब्लड के निशान है और गाड़ी के टूटने वूटने के ये निशान है। यहीं पे वो गाड़ी भी छोड़ करके भाग गया था और जिसके बाद पुलिस ने उस गाड़ी को अपने कब्जे में ले लिया है। कांस्टेबल ने उस शराब सप्लायर को रुकने का इशारा दिया। शराब सप्लायर ने अपनी गाड़ी की तेज़ी बढ़ाई, गति बढ़ाई और गति बढ़ाने के बाद उस कांस्टेबल को यहाँ पे रौंदते हुए भागने की उसके द्वारा कोशिश की गई। हालांकि उसकी कोशिश असफल हुई, वो गाड़ी छोड़ करके यहाँ से भाग निकला। और आपको जानकारी दें, ये वही इलाका है जहाँ पर ये घटना तकरीबन सुबह के 3 बजे हुई है और अभी हम उसी जगह पे मौजूद हैं। यहाँ पर लगातार ही पुलिस मौके पे पहुंची हुई है, छानबीन करने का काम कर रही है, सीसीटीवी खंगालने का काम कर रही है और देखने का काम कर रही है कि वो शख्स कौन था जिसने इस तरह की। लोमस हमारे संवाददाता इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। लोमस, लगातार आप बता रहे हैं कि सीसीटीवी कैमरे के जरिए तलाश चल रही है उस शराब सप्लायर की, जो दिल्ली पुलिस के एक कांस्टेबल को कुचलकर चला जाता है और फरार हो जाता है, जिसके बाद कांस्टेबल की मौत हो जाती है। पुलिस की कार्रवाई को लेकर अब तक क्या कुछ जानकारी, कहां तक ये तफ्तीश पहुंची है?